योगी का वार बबुआ का सुपड़ा साफ, रसोइयों को सम्मान या 2027 का सियासी संदेश, योगी ने खोल दिया चुनावी पत्ता। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। और लखनऊ के इंदिरा नगर प्रतिष्ठान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश दिया, उसे सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम का भाषण मानना बड़ी राजनीतिक भूल होगी। दोस्तों, मंच पर थी 3,53,000 रसोइयाँ। मुद्दा था मानदेय, स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना बीमा और सम्मान। लेकिन भाषण पहुंच गया सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ रसोइयों के लिए 4 बड़े ऐलान किए, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बेहद तीखा हमला बोला। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो अपने देसी अंदाज में रसोइयों से 2027 के लिए ऐसा सवाल पूछ दिया जिसमें पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक रंग दे दिया। अब सवाल है, क्या 3.53 लाख रसोइयों को कैशलेस इलाज का कार्ड देना सिर्फ कल्याणकारी फैसला है, या फिर इसके पीछे 2027 का बहुत बड़ा वोट बैंक मैनेजमेंट मॉडल दिखाई दे रहा है? क्या योगी सरकार महिलाओं को उस वर्ग को साध रही है जो सीधे स्कूल, बच्चों और परिवार से जुड़ा है? और क्या समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में भाजपा सरकार अब अपना नया सामाजिक गठबंधन तैयार कर रही है? आज पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक पोस्टमार्टम करते हैं। पहली बात, सरकार ने रसोइयों को दिया क्या? दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम पोषण योजना के तहत परिषदीय और एडेड स्कूल में काम करने वाली 3.53 लाख रसोइयों के लिए 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहली, मानदेय में बढ़ोतरी। दूसरी, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। तीसरी, 5 लाख रुपए तक कैशलेस की सुविधा। और चौथी, ड्रेस के लिए मिलने वाली राशि को दोगुना करना, यानी साड़ी खरीदने के लिए राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये। अब जरा राजनीतिक नज़रिए से देखते हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि रसोइयों के पास पहले सामाजिक सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम नहीं था, अब बैंक खाते में मानदेय जाएगा, दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी और परिवार के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा मिलेगी। यह सिर्फ सरकारी घोषणा नहीं है, यह सीधे 3.53 लाख परिवारों तक पहुंचने वाला संदेश है। और राजनीति में संदेश जितना सीधे परिवार तक पहुंच, उसका चुनावी प्रभाव उतना ही बड़ा हो सकता है। दोस्तों, रसोइयों से निकला चुनावी समीकरण अब इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी राजनीतिक बात समझिए। रसोइया सिर्फ स्कूल में खाना बनाने वाला कर्मचारी नहीं है, वह गांव और मोहल्ले के सामाजिक ढांचे से जुड़ा व्यक्ति है। उसका संपर्क बच्चों से है, अभिभावकों से है, स्कूल से है, गांव की महिलाओं से है, स्थानीय समुदाय से है। यानी एक रसोइया जिस सामाजिक नेटवर्क से जुड़ी होती है, उसका दायरा केवल स्कूल की रसोइयों तक सीमित नहीं होता। यही कारण है कि 3.53 लाख रसोइयों को लक्षित करने वाली योजना का राजनीतिक संदेश भी व्यापक हो सकता है। सरकार कह रही है कि आप बच्चों को पोषण दे रही हैं, अब सरकार आपके स्वास्थ्य की चिंता करेगी। यह संदेश भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी, लेकिन असली धमाका 2027 पर हुआ। दोस्तों, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रसोइयों से कहा कि जैसे स्कूलों में परीक्षा होती है, वैसे अब राजनीतिक परीक्षा आने वाली है। और फिर उन्होंने 2027 के चुनाव का संदर्भ देते हुए जनता से कहा कि जिस तरह सब्जी या मटकी खरीदते समय उसे ठोक बजाकर देखा जाता है, उसी तरह 2027 में सबको ठोक बजाकर देख लेना। अब इस एक बयान का राजनीतिक अर्थ समझिए। सरकार के कार्यक्रम में हजारों लाभार्थी मौजूद हैं। मंच पर मुख्यमंत्री हैं, मुद्दा है सरकारी योजना, और उसी मंच से संदेश पहुंच रहा है 2027 में फैसला आपको करना है। यानी सरकार की योजना को सीधी चुनावी मूल्यांकन से जोड़ दिया गया। यह भाजपा की चुनावी राजनीति की एक महत्वपूर्ण शैली है। काम गिनाओ, लाभार्थी जोड़ो और फिर वोट मांगो।
योगी का अखिलेश पर हमला सीधे चुनावी नैरेटिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने सपा सरकार के दौर को कानून व्यवस्था, नकल और पिछली व्यवस्थाओं से जोड़कर हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में गुंडा माफिया का प्रभाव था और अब स्थिति बदल चुकी है। यहाँ भाजपा का चुनावी नैरेटिव बिल्कुल स्पष्ट है। 2017 से पहले बनाम 2017 के बाद, यानी भाजपा की पूरी राजनीतिक कहानी दो तस्वीरों में बांटी जा रही है। पहली तस्वीर सपा का शासन, गुंडा राज का आरोप, नकल की राजनीति का आरोप, बेटियों की सुरक्षा पर सवाल, गरीब बच्चों की बदहाली का दावा। और दूसरी तस्वीर योगी सरकार, कानून व्यवस्था, स्कूलों में सुविधाएं, ड्रेस, जूते मोजे, स्वेटर, स्मार्ट क्लास, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय और अब रसोइयों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, यानी यही भाजपा का 2027 का संभावित चुनावी नैरेटिव है। अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? दोस्तों, आप विपक्ष की तरफ देखिए। अखिलेश यादव की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और संविधान उसके राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में है। लेकिन भाजपा की चुनौती यह है कि इस नैरेटिव का जवाब कैसे दे। और यहाँ भाजपा ने एक अलग रास्ता चुना है। वह कहती है कि हम सिर्फ जाति की बात नहीं करते, हम लाभार्थी की बात करते हैं। उज्ज्वला, राशन, आवास, शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य, महिला सम्मान और अब रसोइयों की सामाजिक सुरक्षा, यानी जाति पहचान की राजनीति के सामने लाभार्थी पहचान की राजनीति। यही 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा वैचारिक मुकाबला बन सकता है। अब आते हैं बबुआ बनाम डबल इंजन। योगी आदित्यनाथ के भाषण में अखिलेश यादव के लिए बबुआ शब्द का इस्तेमाल भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ व्यक्तिगत तंज नहीं है, यह एक पुराना भाजपा राजनीतिक फ्रेम है। एक तरफ परिवारवादी राजनीति, दूसरी तरफ मेहनत और प्रशासन। योगी ने अखिलेश के कामकाज और दिनचर्या पर भी कटाक्ष किया। यह हमला इसीलिए किया जाता है कि ताकि जनता के सामने विपक्ष नेता की एक खास छवि बनाई जा सके। भाजपा ने संदेश दिया, योगी सरकार के पास प्रदेश के लिए समय है, विपक्ष के पास क्या है? यह सवाल सीधे मतदाता के सामने रखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी इसका जवाब किस तरीके से देती है। क्या वह व्यक्तिगत आरोपों का जवाब व्यक्तिगत आरोपों से देती है, या फिर वह महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, जाति जनगणना और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को आगे रखेगी? दोस्तों, स्कूलों की राजनीति 2027 का नया मोर्चा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में शिक्षा व्यवस्था को भी बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि आज स्कूलों में बच्चों को ड्रेस, जूते, मोजे, स्वेटर जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का विस्तार हुआ है। अटल आवासीय विद्यालयों का जिक्र किया। आईटीसी लैब की बात की। बाल वाटिका के लिए एजुकेटर तैनात करने की बात कही। अब इसका राजनीतिक महत्व समझिए। स्कूल सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं है, यह गांव के परिवारों से जुड़ा सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अभिभावक सरकार के काम को देखते हैं। जब बच्चे ड्रेस पहनकर जाते हैं तब उन्हें जूते मिलते हैं। जब स्कूल की बिल्डिंग सुधरती है, जब भोजन मिलता है, तो सरकारी योजना का असर परिवारों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देता है। इसलिए शिक्षा पर खर्च का राजनीतिक लाभ भी बड़ा होता है। लेकिन विपक्ष को भी यहाँ मौका मिलेगा। अब भाजपा के इस नैरेटिव का दूसरा पहलू भी है। अगर सरकार कहती है कि स्कूल बेहतर हो गए हैं तो विपक्ष पूछेगा, क्या हर स्कूल बेहतर हुआ है? क्या हर बच्चे को समान गुणवत्ता की शिक्षा मिल रही है? क्या हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक हैं? क्या हर स्कूल की इमारत अच्छी है? क्या हर जगह मिड डे मील की गुणवत्ता समान है? और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी द्वारा स्कूलों के वीडियो बनाकर सरकार पर हमला करने की बात भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, योगी ने इस पर पलटवार करते हुए रसोइयों से कहा कि खाना बनाते समय सावधानी रखें और किसी बाहरी व्यक्ति को रसोइयों में प्रवेश न करने दें। यह सिर्फ खाद्य सुरक्षा की बात नहीं है, यह राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई भी है। सरकार कह रही है कि हमारे स्कूलों की तस्वीर दिखाओ तो पूरी तस्वीर दिखाओ। विपक्ष कह रहा है कि जमीन पर जो कमी है उसे जनता के सामने लाना हमारा काम है।
यानी स्कूल अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं, स्कूल 2027 का राजनीतिक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। दुश्मन वाला बयान किसे निशाना? दोस्तों, मुख्यमंत्री ने रसोइयों को सावधान रहने की सलाह दी। रसोई में किसी दूसरे व्यक्ति को प्रवेश न करने दें और भोजन बनाते समय पूरी सावधानी बरतें। संदर्भ साफ तौर पर स्कूलों के वीडियो और सरकार की आलोचना से जुड़ा दिखाई देता है। राजनीति में इस तरह के बयान का उद्देश्य सिर्फ सावधानी बरतना नहीं होता है, इसका एक संदेश यह भी होता है कि सरकार के खिलाफ अभियान चलाने वालों से सावधान रहिए। यानी सरकार लाभार्थियों को केवल योजना का लाभ लेने के वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने नैरेटिव का हिस्सा भी बना रही है, और यही आधुनिक चुनावी राजनीति का नया मॉडल है। योगी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत लाभार्थी नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सबसे बड़ी ताकतों में से एक उसका लाभार्थी नेटवर्क है। एक परिवार को राशन मिलता हो, दूसरे को आवास, किसी को गैस कनेक्शन, किसी को स्वास्थ्य योजना, किसी को छात्रवृत्ति, किसी को किसान सहायता, और अब रसोइयों को स्वास्थ्य सुरक्षा और दुर्घटना बीमा। जब सरकार योजना को अलग अलग सामाजिक समूहों से जोड़ती है तो वह एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार करती है। यह वर्ग हमेशा जाति के आधार पर वोट करें यह जरूरी नहीं, यही भाजपा की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण तर्क है। जाति से ऊपर लाभार्थी। लेकिन क्या यह मॉडल पीडीए की राजनीति को पूरी तरह चुनौती दे पाएगा? यही 2027 का बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव की चुनौती। दोस्तों, अखिलेश यादव के सामने चुनौती दोहरी है। पहली, अपने पारिवारिक सामाजिक आधार को मजबूत रखना। दूसरी, गैर यादव पिछड़ों, दलितों और अन्य सामाजिक समूहों में अपनी पकड़ बढ़ाना, क्योंकि भाजपा की राजनीति सिर्फ हिंदुत्व तक सीमित नहीं रह गई है। वह अब हिंदुत्व प्लस लाभार्थी प्लस सामाजिक प्रतिनिधित्व प्लस कानून व्यवस्था का मिश्रण तैयार करने की कोशिश करती दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी के सामने सवाल है, क्या उसका पीडीए मॉडल इस पूरे राजनीतिक गठजोड़ को चुनौती दे सकता है? अगर हाँ तो कैसे? सिर्फ भाषणों से, सिर्फ संविधान और आरक्षण के मुद्दे से, या फिर उसे अपनी तरफ से कोई ऐसा ठोस विकास कल्याणकारी मॉडल सामने रखना होगा जिसे जनता रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर सके? दोस्तों, 2027 की लड़ाई नारा बनाम लाभार्थी, यही सबसे दिलचस्प सवाल है। एक तरफ पीडीए, दूसरी तरफ लाभार्थी। एक तरफ सामाजिक न्याय, दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ। एक तरफ जाति प्रतिनिधित्व का सवाल, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और विकास का दावा, और तीसरी तरफ महिला मतदाता। यही तीसरा फैक्टर चुनावी नतीजों में निर्णायक हो सकता है, क्योंकि रसोइयों जैसी योजनाओं का प्रभाव केवल काम करने वाली महिलाओं तक तो सीमित नहीं रहता है। महिलाओं के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सहायता का संदेश जाता है, और भाजपा इस सामाजिक आधार को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अंतिम सवाल, क्या रसोइयों का कार्ड 2027 का राजनीतिक कार्ड है? सीधे शब्दों में कहें तो यह कहना जल्दबाजी होगी कि सिर्फ इस योजना से चुनावी नतीजे बदल जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा सरकार अपने लाभार्थी समूहों को लगातार विस्तार दे रही है। 3.53 लाख रसोइयों को सामाजिक सुरक्षा देना एक प्रशासनिक फैसला है, लेकिन उसी मंच से 2027 की बात करना इसे राजनीतिक संदर्भ भी दे देता है, और यही इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी कहानी है। सरकार कह रही है कि हमने काम किया, हमने लाभ दिया, हमने सुरक्षा दी, अब जनता 2027 में हिसाब करे। विपक्ष कहेगा कि सरकार अपने काम का प्रचार कर रही है, लेकिन जमीन पर कमियां भी हैं। अब जनता किसकी बात मानती है यह आने वाला चुनाव तय करेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ लखनऊ की सत्ता का नहीं, बल्कि जनता के दिमागों में बनने वाली उस तस्वीर का है कि पिछले वर्षों में किसने क्या किया और किसने क्या किया। क्योंकि सरकार रसोइयों से लेकर छात्रों तक, महिलाओं से लेकर गरीब परिवारों तक योजनाओं की लंबी सूची लेकर मैदान में उतरना चाहती है। अखिलेश यादव पीडीए, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और विपक्ष एकजुटता का मॉडल लेकर जवाब देना चाहते हैं। लेकिन चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि नारा किसका मजबूत है। यह नहीं, जनता के घर तक असर किसका पहुंचा है, यह तय करेगा 2027 का परिणाम। और याद रखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव भाषणों से शुरू होते हैं, लेकिन जीत उस दिन तय होती है जब लाभार्थी जाति, युवा, महिला, किसान और आम मतदाता
सब मिलकर ईवीएम पर अपना फैसला लिखते हैं। दोस्तों, 2027 अभी दूर है, लेकिन सियासी परीक्षा की घंटी बज चुकी है और लखनऊ के इस मंच से साफ संदेश निकल चुका है। योगी सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं गिना रही है, वह 2027 का हिसाब किताब भी जनता के सामने रख रही है। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।